नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू थैंक गॉड का, जो कि इस हफ्ते रिलीज़ होने वाली दूसरी फिल्म है। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। उनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल में है रकुल प्रीत, और नोरा फतेही का इसमें कैमियो है। तो इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये एक फिल्म जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेमाइस पे बेस्ड है, जो हमने पहले भी मूवीज़ में देखा है। एक राजेंद्र कुमार साहब की मूवी थी जुग्या आसमान, उसमें भी हमने देखा था कि एक शख्स है जो मर जाता है, उसको ऊपर लेके जाया जाता है यमदूतों द्वारा। वहाँ चित्रगुप्त जी से उनकी मुलाकात होती है और फिर उनकी ज़िंदगी का फैसला होता है कि क्या ये जिएंगे, क्या ये मरेंगे, क्या वजह है इनको यहाँ लाने की, क्यों इनको लाया गया है। फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब ऊपर लेके जाया जाता है तो चित्रगुप्त जी इनको बोलते हैं कि अब आपके साथ एक गेम खेला जाएगा। और वो गेम कौन बनेगा करोड़पति जैसा भी कुछ गेम हो सकता है, लेकिन वो एक गेम शो है जहाँ पे उनको जज किया जाएगा उनकी अच्छाई और बुराई पे। और अगर उस गेम का ख़त्म होने तक उनकी जो बुराई वाली जो घड़ा है वो अगर जल्दी भर जाता है, काली गेंदें जिसमें डाली जाती हैं, तो फिर वो नरक भोगेंगे और यहीं रहेंगे। और अगर अच्छाई वाला घड़ा उनका पहले भर जाता है, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है, चित्रगुप्त का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो अजय देवगन प्ले कर रहे हैं। तो अजय देवगन यानी कि चित्रगुप्त जी सिद्धार्थ मल्होत्रा को बोलते हैं कि अगर आपका अच्छाई का घड़ा पहले भर जाता है सफ़ेद गेंदों से, तो फिर आप वापस दुनिया में जा पाएंगे, ज़िंदगी का आनंद ले पाएंगे, अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बच्ची सबसे मिल पाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रेमाइस है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिफ्रेशिंग नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि गेम शो का जो कॉम्पोनेंट लाया गया है और गेम शो के कॉम्पोनेंट के साथ जिस तरह की चीज़ें की गई हैं वो इंटरेस्टिंग है। अमिताभ बच्चन और केबीसी को भी हल्की सी हिंट दी जाती है, तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। पर प्रेमाइस उस हिसाब से नया नहीं है। हमने जैसे कि यमदूत और चित्रगुप्त टाइप वाला जो एक कॉन्सेप्ट और प्रेमाइस है, ये हमने पहले भी देखा है। हम कादिर खान साहब की भी एक फिल्म हमने देखी है। उसके अलावा भी बहुत इस तरह की फिल्में आती रहती हैं। गॉड टू सी ग्रेट हो भी हमें याद आती है। हमें याद आती हैं कुछ इंटरनेशनल हॉलीवुड की फिल्म्स भी, जहाँ पे इंसान भगवान से जाके मिलता है। तो ये कुछ नया नहीं है। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में, पहले तो सिद्धार्थ मल्होत्रा हमेशा से डेबनोयर डैशिंग टाइप कैरेक्टर प्ले करते हैं, या दबंग टाइप कैरेक्टर प्ले करते हैं, या डेयर डेविल जैसे उन्होंने शेरशाह में रोल प्ले किया था। पर यहाँ पे हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की वल्नरेबल साइड दिखी है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को हम बोलते थे कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, लेकिन वो इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। हमने शेरशाह में देखा था और आज हमने उनको यहाँ देखा कि एक्चुअली में वो एज एन एक्टर इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर 5 साल पहले के अगर हम सिद्धार्थ मल्होत्रा से कंपेयर करें, तो ये वाला जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है ये शायद थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी रेंज थोड़ी बेटर है। और जैसे मैंने आपको बताया, वल्नरेबल साइड बहुत अच्छी से दिखा पाते हैं कि हाँ ठीक है, उनके अंदर वैनिटी है, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर सारे सिंस हैं, बुराइयां हैं, पर उसके साथ साथ उनका एक सॉफ्ट साइड भी है। और वो हमेशा मुश्किल होता है कि इस तरह के एक्टर को अपना सॉफ्ट साइड दिखाना, क्योंकि आपका डैशिंग डेबनोयर इमेज है, तो उसमें आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा आपको अपना सॉफ्ट साइड भी दिखाना पड़े। तो यहाँ पे मुझे सरप्राइज किया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, उन्होंने मुझे अपना सॉफ्ट साइड दिखाया। हमें इस फिल्म में उनका सॉफ्ट साइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरा थम्स अप सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग के लिए। अजय देवगन के लिए ये जो रोल उन्होंने सीजी या चित्रगुप्त का जो रोल किया है, थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज चॉइस लगी। अजय शायद मना भी कर सकते थे, लेकिन शायद मुझे लगा इंद्र कुमार जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा, शायद इसलिए अजय ने रोल किया। तो अजय के लिए यहाँ पे मुझे कुछ खास लगा नहीं। अजय चाहे ये फिल्म नहीं भी करते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, शायद सिंघम की रेफरेंस है, शायद इसलिए वो थोड़ा मोटिवेट हो गए होंगे। पर मुझे कुछ खास समझ नहीं आया कि अजय ने ये रोल क्यों किया। मुझे पक्का यकीन है कि यारी दोस्ती में उन्होंने रोल किया, क्योंकि अजय के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अपनी कॉमेडी टाइमिंग वगैरह दिखाते हैं वो यहाँ पे, दैट इज ओके। पर अजय देवगन के स्टैचर के लिए, उनके करियर के हिसाब से, उनका जो बॉडी वर्क है उसके हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लगा उनका इस फिल्म में होना। लेकिन रकुल प्रीत, जो कि अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर जी में भी आई थी, रकुल प्रीत ने मुझे दोबारा इंप्रेस किया है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पहली बार रकुल प्रीत को जब एक हिंदी फिल्म में देखा था, वो फिल्म थी अय्यारी, और वहाँ पे भी वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थी। तो वो केमिस्ट्री मुझे दोबारा देखने को मिली। उस फिल्म में मुझे बहुत मज़ा आया था इन दोनों को साथ देख के, और उतना ही मज़ा मुझे यहाँ भी आया। तो मैं ये बता सकता हूँ कि रकुल और सिद्धार्थ की जोड़ी इज़ हेयर टू स्टे। मेरा तो थम्स अप है। रकुल पहले तो उन्होंने मुझे
डॉक्टर जी में इंप्रेस किया, अब रकुल ने दोबारा से अच्छी एक्टिंग करी है। तो बैक टू बैक 2 फिल्मों में रकुल ने मुझे इंप्रेस किया है, और साथ ही साथ जो उनकी केमिस्ट्री बन रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले दिनों में भी मैं इन दोनों को साथ देखना चाहूँगा। कुछ इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स हैं यहाँ पे जो डायरेक्टर्स एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। इंद्र कुमार जी ने भी किया, उससे पहले हमने डॉक्टर जी में भी देखा था। तो आई थिंक डॉक्टर जी में मतलब मैंने रकुल प्रीत को देखा था, पर अय्यारी में हमने इन दोनों को साथ देखा था। वहाँ नीरज पांडे ने बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स इनके एक्सप्लोर किए थे। तो बहुत पोटेंशियल दिख रहा है मुझे इस जोड़ी में, और मैं तो ज़रूर इनको साथ और फिल्मों में देखना चाहूँगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो नूरा फतेही का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कैमियो है। ओवरऑल जो फिल्म है वो अगर प्रीमाइस के हिसाब से देखा जाए तो इतना ही है कि ठीक है, एक शख्स है जिसने कुछ बुराइयां की हैं, जो केयर फ्री है, जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जिस नहीं होनी चाहिए, जैसे गुस्सा उनको आ जाता है, ईर्ष्या उनके अंदर है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। और इस तरह के शख्स का जब सामना होता है मौत से, और वहाँ पे फिर उसका हिसाब किताब चित्रगुप्त जी उससे लेते हैं कि तुम्हारी अच्छाइयाँ कितनी हैं, तुम्हारी बुराइयाँ कितनी हैं, बस यही प्रेमाइस है। लेकिन इसके साथ ये जो फिल्म जो मैसेज देती है हमें, वो मुझे बहुत सुंदर लगा कि हम जो हैं अक्सर भूल जाते हैं कि इंसानियत हम सबका धर्म है, सबसे ज़रूरी धर्म है इंसानियत। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम ज़िंदगी की आपाधापी में, भाग दौड़ में अक्सर इतना ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं, इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे को ही धक्का मारने लगते हैं, एक दूसरे का ही पत्ता काटने लगते हैं। वो डॉग ईट डॉग वाले सिचुएशन हो जाती है, एक रैट रेस हो जाती है। तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि अल्टीमेट पर्पस एक ह्यूमन बीइंग का अर्थ पर है कल्याण करने का, अच्छाई करने का, अपने दूसरे जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी मदद करने का, उनके लिए अपने आप को हमेशा अवेलेबल करवाने का। और साथ ही साथ रिलेटिव्स के साथ हम कई बार बिजी रहते हैं, कई बार हम गुस्से में रहते हैं, तो हम अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी बॉयफ्रेंड्स को, ये जो हमारा एक एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, और हम उनको वो रिस्पेक्ट और वो प्यार नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे आर सोशल एनिमल्स, और हमारे लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा मैसेज है इस फिल्म की कोर पर। दिस इज़ अ फिल्म विद अ लॉट ऑफ हार्ट, इट विल टग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स। ये आपको ज़रूर इमोशनल करेगी, और आपने भी अगर लाइफ में कुछ गलतियां करी हैं, भूल चुकी हैं, तो आपको याद दिलाएगी कि हाँ, देयर इज़ स्टिल टाइम कि आप उन गलतियों को सुधार लें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो अभी भी मौका है आपके पास, ज़िंदगी आपको मौका दे रही है। आप उस गलती को सुधारिए, अच्छाई कीजिए, आसपास के लोगों की मदद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती के लिए माफ़ी मांगिए, और कोशिश कीजिए वो गलती आपसे दोबारा ना हो। एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती है फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत की जोड़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अय्यारी के बाद मैंने उनको दोबारा देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। अजय देवगन, हालांकि मैंने कहा कि थोड़े मुझे लगा कि समझ नहीं आया वो ये क्यों रोल कर रहे हैं, पर उन्होंने अपनी जो भूमिका है वो अच्छी तरह से निभाई है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। वो सीजी लगते हैं और थोड़ा सा ह्यूमर भी लेके आते हैं। और अजय इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ अ वेरी सेफ एंड सिक्योर एक्टर। मुझे लगता है शायद इसीलिए उन्होंने रोल किया है। अगर वो सेफ और सिक्योर नहीं होते ना बतौर एक्टर के, तो वो ये रोल नहीं करते। सिर्फ एक सेफ और सिक्योर जो एक्टर है, जिसके अंदर कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, वो इस तरह का रोल कर सकता है। और सिद्धार्थ से मैं सच में इम्प्रेस हुआ हूँ। इंद्र कुमार जी ने बहुत कमाल का काम किया है। इमोशंस और ह्यूमन जो अटैचमेंट है, बॉन्ड्स हैं, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसको दूंगा 3 स्टार 5 में से। और अगर आपको इस तरह की इमोशनल फिल्म है, कभी कभी थोड़ा मेलोड्रामेटिक भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद आती हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को जाके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप वेट कर सकते हैं, तो OTT पे आ ही जाएगी कुछ टाइम में, तो आप OTT पे भी देख लीजिएगा। मतलब ये उस तरह की फिल्म नहीं है जो आपको बड़े पर्दे पर ही देखनी है जाके, आप वेट कर सकते हैं और OTT पे भी देख सकते हैं। पर अच्छी फिल्म है, फैमिली के साथ देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो आप क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जाके देखिए। तो ये था आज का रिव्यू, और मैं मुर्तज़ा अली खान बहुत जल्दी दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।